कक्षा 7 की पाठ मिठाई वाला की कहानी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों इस कहानी में भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने फेरी वाला, पता होगा बच्चों फेरी वाला जो कि गलियों में सामान बेचता है, चाहे वो मिठाई हो, बर्तन हो, खिलौने हो, कुछ भी हो, वो जो चिल्ला चिल्ला के लोगों को इकट्ठा करता है, सामान बेचता है, उसे कहते हैं फेरी वाला। तो यहाँ पर लेखक ने फेरी वाला के भावनाओं के बारे में बताया, फीलिंग्स के बारे में बताया, चित्रित किया है। तब यह कहानी इस प्रकार है कि खिलौने वाला जोर जोर से बच्चों को बुलाता है। किस तरह बुलाता है? बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला कहकर बच्चों को पुकारता है, और जब बच्चे इकट्ठा होते हैं तब उसे खिलौने देता है, वो भी बहुत सस्ते में, सिर्फ 2-2 पैसे में ही वो खिलौने बच्चों को देता है। जैसे ही खिलौने वाले की आवाज़ लोग सुनते हैं, वो लोग उसे देखने लगते हैं। स्त्रियां ऊपर से देखती है, बच्चे दौड़ कर आते हैं और उसे घेर लेते हैं और अपनी तोतली आवाज़ में कहते हैं मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि सुंदर से वो अपने तोतले आवाज़ में खिलौने वाले से बातचीत करते हैं। तब रोहिणी वो क्या हो जाती है, वो सोच में पड़ती है कि इतने सस्ते में कोई कैसे खिलौने दे सकता है। वो राय विजय बहादुर की पत्नी है रोहिणी, और उसके बच्चे का नाम है चुन्नू मुन्नू। चुन्नू मुन्नू भी खिलौने खरीदते हैं, वो भी 2-2 पैसे में। तब यही चीज को लेकर उसकी माँ, चुन्नू मुन्नू की माँ रोहिणी सोच में पड़ जाती है कि कोई कैसे इतने सस्ते में खिलौने दे सकता है, उसे क्या मुनाफा यानी कि प्रॉफिट होगा। तब ये सोचती रहती है, सोचते सोचते कई महीने बीत जाता है, वो भी इस चीज को भूल जाती है। फिर कुछ महीने बाद, कितने महीने बाद, 6 महीने बाद फिर मुरली वाला आता है, वही आवाज में, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। यह कहकर वो बच्चों को सिर्फ 2-2 पैसे में मुरली देता है, और वो मुरली बहुत मधुर बजाता है। लोग यह कहते हैं कि उसके जैसा उस्ताद कोई नहीं। वो बहुत सुंदर से मुरली बजाता है, जिसके कारण लोग उसके सामने खींचे चले आते हैं। और जो बच्चे पार्क में खेल रहे होते हैं, वो अपनी जूता वहीं पे छोड़ के दौड़ दौड़ के आते, किसी का टोपी गिर जाता और किसी का पाजामा लटक रहा होता है। बच्चे अपनी पैजामा को पकड़ के मुरली वाला का आवाज सुनते ही वो दौड़ दौड़ के उसके पास आते हैं, और मुरली वाला उनसे बातें करता है और मुरली बेचता है। तब राय विजय बहादुर जी ऊपर से यह देख रहे होते हैं, और रोहिणी कहती है कि मुरली वाला को बुला लीजिए, क्योंकि चुन्नू मुन्नू के लिए भी क्या खरीदना है, मुरली खरीदना है। और वो मुरली वाला उसे मुरली देता है, और जब पूछते हैं राय विजय बहादुर जी यह मुरली कितने का है, तब ये मुरली वाला कहता है कि है तो 3 पैसे का, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में दूंगा। तो मन ही मन राय विजय बहादुर जी सोचते हैं कि शायद देता होगा सबको यही दाम पर, लेकिन यह वो ऐसा जाहिर कर रहा है, ऐसा बताना चाहता है कि वो मेरे ऊपर क्या कर रहा है, उपकार कर रहा है। तब वो कहते हैं, राय विजय बहादुर जी कहते हैं मुस्कुराते, और कहते हैं कि बस तुम लोगों का यही काम है, सब लोगों को इसी में देते होगे, और मेरे ऊपर तुम ऐसा जता रहे हो कि एहसान कर रहे हो। तब मुरली वाला कहता है कि दुकानदार चाहे वो घाटे में भी ग्राहक यानी कस्टमर को सामान दे, लेकिन ग्राहक के मन में यही रहता है कि उसने उसे लूट लिया है। तब विजय बहादुर जी कहते हैं बस मेरे पास समय नहीं है,
और मैं बात नहीं कर सकता हूँ कह के वो मुरली लेते हैं और मुरली वाला वहाँ से चला जाता है। फिर से रोहिणी यही सोचती है कि इतने कम दामों में कोई कैसे मुरली बेच सकता है, और उसकी आवाज़ को सुनते ही उसे किसकी याद आ जाती है, खिलौने वाला का याद आ जाता है। तब वो यह सोच रही होती है कि इतने सस्ते में कौन कैसे दे सकता है। बहुत समय बीत जाता है लेकिन वो धीरे धीरे वो इस वाक्य को क्या हो जाती है, भूल जाती है। उसके बाद फिर से 8 माह बाद यानी 8 मंथ्स के बाद मिठाई वाला फिर से वही गली में वही अपने मधुर आवाज के साथ गाता हुआ बच्चों को बुलाता है। बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तब यह आवाज़ सुनते ही सब बच्चे उसके पास आ जाते। जैसे ही रोहिणी यह आवाज़ सुनती है तब वो ऊपर से देखती है और दादी से कहती है कि आप उस मिठाई वाला को बुला लीजिए, क्योंकि चुन्नू मुन्नू के लिए क्या खरीदेंगे, मिठाई खरीदेंगे। तब दादी माँ उस मिठाई वाले को बुलाती है और वो कहती है कि मिठाई देने के लिए। तब वो कहता है कि वो पैसे की कितना देता है, 16 मिठाइयाँ देता है, लेकिन दादी माँ उससे कहती है 25 देने को। लेकिन वो मिठाई वाला नहीं मानता है कि वो इतने में नहीं दे पाएगा। तब रोहिणी यह सब देखती है और कहती है कि वो सिर्फ कितना की देगी, 4 पैसे की मिठाइयाँ खरीदेगी। तब वो 4 पैसे की मिठाई उसे पुड़िया में बांधता है। तब रोहिणी दादी से कहती है कि आप पूछिए मिठाई वाला से कि वो ये व्यवसाय क्यों कर रहा है, उसे इससे क्या मुनाफा होगा। तब दादी माँ वही वाक्य को दोहराती है, क्योंकि पहले ज़माने में दूसरे मर्द को नहीं देखते थे औरतें, जिसके कारण रोहिणी पीछे से चीख की पीछे से वो उससे बात कर रही होती है, किससे, मिठाई वाला से। तब मिठाई वाला कहता है कि मैं भी एक संपन्न यानी कि सब कुछ मेरे पास था, दुख बिल्कुल भी नहीं था मेरे पास। धन संपत्ति दौलत नौकर चाकर गाड़ी सब कुछ मेरे पास था, और मेरी स्त्री भी बहुत ही सुंदर थी, और बच्चे 2 बच्चे थे ऐसे सुंदर थे मानो सोने के खिलौने हो। इसमें बताया एक बहुत ही सुंदर, कहने का अर्थ बहुत ही सुंदर बच्चे हैं, लेकिन अब कोई नहीं है उसके पास। सबका क्या हो चुका है, देहांत हो चुका है, कुछ नहीं है उसके बाद। इसीलिए वो अपने 2 बच्चों को दूसरे बच्चों के अंदर खोजता है। उसे यह यकीन होता है कि किसी ना किसी रूप में उनके बच्चे इस धरती में जरूर है। इसीलिए वो यह काम करता है और अपने मन को क्या करता है, बहलाता है। तो ये कहते कहते मिठाई वाले की आंखों में आंसू आ जाता है और वो उठकर वहाँ से चला जाता है और बच्चों को मिठाइयाँ देता है। तब ये रोहिणी क्या करती, पैसे को फेंक कर उसे देती है ना, लेकिन मिठाई वाला कहता अब मैं ये पैसे नहीं लूँगा, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। उसी प्रकार चला जाता है गलियों में, यह कहते हुए कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला अपने मधुर स्वर से वो गा गा कर अपने काम करता है। तो यहाँ पर ये कहानी समाप्त हो जाती है, लेकिन इसमें यह बताया नहीं गया है कि उसके परिवार का देहांत कैसे हुआ है, या फिर कुछ बीमारी हो गई होगी या दुर्घटना के कारण सबका देहांत हो गया होगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मिठाई वाला, खिलौने वाला, मुरली वाला सब एक ही व्यक्ति है जो फेरी वाला है। बस वो कुछ समय के अंतराल यानी कि गैप के बाद वो अपना यह काम करता है और अपने मन को बहलाता है। तो बच्चों ये आशा करती हूँ मैं कि ये आपको पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिठाई वाला यानी कि परिस्थिति यानी कि सिचुएशन आदमी को कुछ भी कार्य करने में विवश कर देता है। बस उसे क्या चाहिए, सुख और शांति चाहिए। धन्यवाद।